सलमान खान इज नोन फॉर हिज दरिया दिली। तभी तो 47 की उम्र में भी हर लड़की होना चाहती है उनके करीब, फिर चाहे हो वो फ्रॉम लंदन या दिल्ली। उठ रहा है कहीं धुआं, कहीं सलमान की किसी एक्स की जान तो नहीं चली। कटरीना को लगा कि दीपिका के साथ रणबीर का ब्रेकअप होने पर रणबीर बन के रहेंगे उनके डिवोटेड लवर। पर लगता है कि रणबीर अब भी दीपिका को नहीं कह पा रहे हैं नो नेवर। अब कटरीना के फ्रेंड्स उनसे कह रहे होंगे कि रणबीर को शादी का अल्टीमेटम दे दो और टेल हिम इट्स नाउ और नेवर। शुक्र है कि कंगना रनौत अपने ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कर रही हैं शॉपिंग, वरना यहाँ तो ऐसी भी आइटम गर्ल्स और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने रिच बॉयफ्रेंड्स के दिए गए घरों में करती हैं ऐश और करती हैं शॉपिंग विद देयर कैश। हेलो हाय एंड वेलकम टू टेंटलाइंस। मैं हूं आपका दोस्त इरफान। शाहरुख खान ने सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के कंट्रोवर्सी पर तोड़ दी है अपनी चुप्पी। कटरीना है खफा क्योंकि रणबीर ने दी दीपिका को खुलेआम पार्टी में जबरदस्त पप्पी, और हुमा कुरैशी के साथ अपना ताजा अफेयर को लेकर शाहिद कर रहे हैं लुपा चुप्पी। खबरें और भी है, बट फॉर नाउ लेट्स वॉच टेंटलाइजर नंबर 10। टेंटलाइजर नंबर 10 पर है सलमान खान, जिन्होंने अपने अलेज्ड करंट गर्लफ्रेंड लूलिया वांटूर के लिए बांद्रा कार्टर रोड पर एक अपार्टमेंट खरीद लिया है। भाई मैं भी गर्लफ्रेंड बन जाता हूँ। देयर इज मोर टू दिस न्यूज देन मीट्स द आई। लिसन केयरफुली। सलमान खान अपने सभी गर्लफ्रेंड्स को अपने दिलदारी का सबूत देते हैं। इस बार सलमान मेहरबान हुए अपने करंट अलेज्ड गर्लफ्रेंड लूलिया वांटूर पर। सोर्सेज की माने तो सलमान ने बांद्रा के कार्टर रोड के अपार्टमेंट में लूलिया को रहने को बुलाया है। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस अपार्टमेंट में सलमान के पेरेंट्स भी पिछले 3 महीने से रहते आ रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना घर गैलेक्सी अपार्टमेंट रेनोवेट हो रहा है। तो क्या इसका मतलब हम समझे कि सलमान ने अपने सो कॉल्ड सपोजिड गर्लफ्रेंड को अपने पेरेंट्स के साथ तालमेल बढ़ाने के लिए वहीं रखा है जहां उनके पेरेंट्स हैं? वेल, वी विल कीप यू अपडेटेड ऑन दिस बडिंग रोमांटिक स्टोरी। लगता है सलमान के माँ बाप लूलिया वांटूर को बहू बनाने के लिए हैं राजी। क्या सलमान जल्द ही बुला लेंगे निकाह के लिए काजी? सिमी। सलमान खान इज नोन फॉर हिज दरिया दिली। तभी तो 47 की उम्र में भी हर लड़की होना चाहती है उनके करीब, फिर चाहे हो वो फ्रॉम लंदन या दिल्ली। उठ रहा है कहीं धुआं, कहीं सलमान की किसी एक्स की जान तो नहीं चली। टेंटलाइजर नंबर 9 बनी है कटरीना कैफ, जिन्हें मिला प्यार में सबसे बड़ा सदमा जब उन्हें पता चला कि रणबीर ने अपेरेंटली दीपिका को ये जवानी है दीवानी के सक्सेस पार्टी में सब गेस्ट के सामने समूच कर दिया। क्या इसकी वजह से कटरीना की तबीयत हो गई है खराब? कटरीना कैफ के लव लाइफ में हो रही है उथल पुथल। हाल ही में हुए YJHD यानी ये जवानी है दीवानी के सक्सेस पार्टी में रणबीर ने अपेरेंटली एक्स गर्लफ्रेंड दीपिका को सबके सामने खुले आम किस किया। भले ही दोनों का ब्रेकअप हो गया, लेकिन दीपिका और रणबीर ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और हर गुजरते पल के साथ उनकी केमिस्ट्री और बॉन्डिंग बढ़ रही है। इससे कटरीना हो गई इनसिक्योर और शायद इसी वजह से कटरीना ने रणबीर के साथ कैंसिल कर दिया अपना हॉलिडे और अपेरेंटली प्रेफर किया अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि कटरीना और रणबीर अपने रिश्ते को जल्द नॉर्मल बनाने में कामयाब हो जाएं। लगता है कटरीना के हाथ से छूट रही है रणबीर की लगाम। अब दीपिका और रणबीर के दिए हुए जख्मों पर क्या सलमान लगाएगा बाम? सिमी।
कटरीना को लगा कि दीपिका के साथ रणबीर का ब्रेकअप होने पर रणबीर बन के रहेंगे उनके डिवोटेड लवर, पर लगता है कि रणबीर अब भी दीपिका को नहीं कह पा रहे हैं नो नेवर। अब कटरीना के फ्रेंड्स उनसे कह रहे होंगे कि रणबीर को शादी का अल्टीमेटम दे दो और टेल हिम इट्स नाउ और नेवर। टेंटलाइजर में रेड बने हैं शाहरुख खान, जिन्होंने अब अपने न्यू बॉर्न बेबी अभरम के सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट की कंट्रोवर्सी से उठा दिया है पर्दा। हियर आर द डिटेल्स। अपेरेंटली शाहरुख खान ने अपने प्री बर्थ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट के इल्जाम पर चुप्पी इसलिए साधी क्योंकि उनका बेटा अभ्रम समय से पहले पैदा हुआ, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी और ऐसी नाजुक हालत में मीडिया के सामने आकर बयान देना उन्हें ठीक नहीं लगा। शाहरुख का कहना है कि मैं सबसे अपील करता हूं कि हमें एज अ फैमिली प्राइवेसी के कुछ पल अपने नए मेहमान के साथ बिताने की इजाजत दें। जस्ट टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, हमने बच्चे को लेकर कोई भी सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट नहीं करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि अ बेबी इज गॉड्स ओपिनियन दैट द वर्ल्ड शुड गो ऑन। पोस्ट दिस स्टेटमेंट आई होप वी ऑल मूव ऑन टू। वही मैं सोचूं, जो इंसान अपनी हीरोइन का नाम अपने आगे रखता है वो ऐसी हरकत कैसे कर सकता है? सिमी, Why am I not surprised? For Shah Rukh, it doesn't matter whether it's a girl or a boy. I think the media should grant him his privacy and let him spend his time with his little bundle of joy. टेंटलाइजर नंबर 7 बने हैं रणवीर सिंह, जिन्होंने दीपिका को इम्प्रेस करने के लिए किया स्ट्रिपटीज। भले ही रणवीर दे रहे थे गर्मी का बहाना, लेकिन असल में वो करना चाहते थे दीपिका के दिल को लुभाना। सुनने में आया है कि रिसेंटली रणवीर ने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, लेकिन उनकी पार्टी में उनके कोई भी को स्टार शामिल नहीं हुए। उनकी बर्थडे पार्टी तो ठंडी रही, लेकिन जब वो दीपिका के ये जवानी है दीवानी के सक्सेस पार्टी में गए तब उन्हें बड़ी गर्मी लग रही थी। और सुनने में आया कि रणवीर ने सबके सामने अपनी शर्ट उतारी। लगता है दीपिका को इम्प्रेस करना शायद रणवीर की नंबर 1 प्रायोरिटी बन चुकी है। हम अग्री करते हैं रणवीर, यू रियली नीड टू कूल ऑफ, वरना आपके एग्जिबिशनिस्ट एटीट्यूड से दीपिका विल डेफिनेटली बी पुट ऑफ। कभी रणवीर पहनते हैं दीपिका को इंप्रेस करने के लिए लो वेस्ट धोती, तो कभी उतार देते हैं अपनी शर्ट, लेकिन रणवीर लगता नहीं है कि दीपिका आसानी से हो जाएगी प्लीज विथ योर एक्ट ऑफ स्ट्रिपटीज। व्हाट से सिमीज? रणवीर सिंह बनाना चाहते हैं दीपिका के साथ अपना लिंकअप यादगार, इसीलिए बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं बार बार। He wants to probably wipe out Ranveer's memory from Deepika's mind and prove to her that he is one of a kind. टेंटलाइजर नंबर 6 बनी है सोनाक्षी सिन्हा, जो ऊब गई है अपने वेट इश्यूज के बारे में मीडिया को जवाब देते देते। इनफैक्ट सोनाक्षी ने बेबाक होकर एक इंटरव्यू में कहा कि इस इंडस्ट्री की दुबली पतली लड़कियों से उन्हें ज्यादा क्या मिल रहा है। माय गॉड, इसे कहते हैं ईंट का जवाब वजन से, आई मीन पत्थर से। चेक इट आउट। हर फिल्म में अपने टैलेंट का लोहा मनवाने के बावजूद सोनाक्षी को अक्सर उनके फुल फिगर के बारे में बेतुके सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार सोनाक्षी ने करारा जवाब दिया है। अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी का कहना है कि इंडस्ट्री की स्किनी मिनी यानी दुबली पतली लड़कियों से वो ज्यादा बिजी हैं और इस इशू पर आगे बात नहीं करेंगी, और मीडिया भी धीरे धीरे इस इशू पर लिखना बंद कर देगा। लगता है सोनाक्षी के इस तीखे बयान पर इंडस्ट्री की दुबली पतली हीरोइंस अपने जानलेवा क्रैश डाइट से छुटकारा पाने के बारे में जरूर सोचेंगी। मीडिया ने पूछा सोनाक्षी से आजकल के जमाने में क्या अच्छा लगता है बॉडी पर एक्स्ट्रा गोश। सोनाक्षी ने अपने करारे जवाब से सबको कर दिया खामोश। व्हाट से सिमी? Sonakshi has brought back the magic of the 70s, जहां हीरोइंस होती थी voluptuous with a full figure और जिन्हें देखकर धड़कता था ऑडियंस का जिगर। बॉलीवुड की एनोरेक्सिक हीरोइंस के खिलाफ सोनाक्षी has pulled the trigger. टेंटलाइजर नंबर 5 बने शाहिद कपूर, जो अपेरेंटली डेट कर रहे हैं वुमनिया हुमर खुरैशी को, लेकिन अब भी है डिनायल मोड में भैया। तो क्या अब हुमा है शाहिद के साथ, इसलिए काल्की और अनुराग कश्यप हो गए हैं फिर साथ साथ। वी विल अनवाइंड द स्टोरी राइट हियर भैया।
अगर ग्रेप पॉइंट की माने तो शाहिद कपूर डेट कर रहे हैं गैंग्स ऑफ वसेपुर 2 एक्ट्रेस हुमा कुरैशी को। क्यों वो हमें पता नहीं। रूमर ये भी था कि शाहिद गोवा में एक खूबसूरत लड़की के साथ चक्कर चला रहे थे, लेकिन अंदर की खबर ये है कि ये रूमर जानबूझकर मीडिया को गुमराह करने के लिए फैलाया गया है। करीना के साथ ब्रेकअप के बाद शाहिद ने कई खूबसूरत लड़कियों को डेट किया, लेकिन उनकी बात किसी से नहीं बनी। पर जिस तरह से हुमा के बारे में वो सीक्रेटिव हैं, उससे तो यही लगता है कि मामला सीरियस है। शाहिद के पॉजिटिव नेचर से उनके हर रिलेशनशिप में होती है टेंशन, लेकिन अब लगता है कि आखिर बन गई है हुमा के साथ शाहिद की किस्मत कनेक्शन। व्हाट्स से लगता है कमीने स्टार शाहिद को मिल गई है शायद उनकी वुमनिया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स की तरह हुमा में भी ना ढूंढने लगे शाहिद कमियां। टेंट नंबर 4 बनी है कंगना रनौत, जिनके शॉपिंग और स्पेंडिंग हैबिट्स ने कर दिया है उनके पेरेंट्स और फ्रेंड्स को कंसर्न्ड, एंड ऑफ कोर्स दे आर वेरी वरीड फॉर हर। यस, परहैप्स मिस कंगना रनौत इज टर्निंग इनटू एन ऑब्सेसिव कंपल्सिव शॉपर। हियर्स द जूस ऑन दिस वन। कंगना रनौत को हो गया है शॉपिंग का एडिक्शन। सोर्सेज की माने तो कंगना अपने क्रेडिट कार्ड को ऐसे स्वाइप कर रही है जैसे उनकी जिंदगी का मकसद हो। कंगना यूरोप सिर्फ शॉपिंग करने के लिए गई है। ताज्जुब की बात तो यह है कि कंगना का कमरा हाई एंड फैशनेबल क्लोथ और डिजाइनर लेबल से भरा पड़ा है। घर वालों और दोस्तों के समझाने के बावजूद कंगना अपनी शॉपिंग की लत को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कंगना का कहना है कि फैशन और स्टाइलिंग मुझे बहुत एक्साइटिंग लगता है। आई एम अनकन्वेंशनल ड्रेसर, आई कांट वेट टू पिक अप सम ग्रेट स्टफ। Well, we seriously hope, Kangana, that you do pick up some good clothes, but also end up wearing them. जब भी बढ़ता है कंगना का स्ट्रेस, वो खरीद लेती है एक नया ड्रेस, लेकिन क्या शॉपिंग थेरेपी से सुलझा पाएंगी लाइफ का वो हर मेस? व्हाट्स इट मी? शुक्र है कि कंगना रनौत अपने ही क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके कर रही हैं शॉपिंग, वरना यहाँ तो ऐसी भी आइटम गर्ल्स और एक्ट्रेसेस हैं जो अपने रिच बॉयफ्रेंड्स के दिए गए घरों में करती हैं ऐश और करती हैं शॉपिंग विद देयर कैश। A to Z ऑफ बॉलीवुड में आज चीफ और कट्स है। कट्स हर प्रोड्यूसर चाहता है वो कट्स, ताकि बैकअप से पहले हीरो को एक्स्ट्रा शॉट देने के लिए रोक सके। लेकिन फिर एडिट पर सीफ और कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। आपके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, हम देंगे आपको पूरी खबरें, बस थोड़े से इंतजार के बाद। लगता है फिल्म फुकरे का रोल रीचा अपनी निजी जिंदगी में भी निभा रही हैं। डेट्स के साथ कर रही हैं वो मनमानी। अगर बड़े बड़े डायरेक्टर से ऐसे पंगा लेंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए रीचा और उनके डायरेक्टर्स के बीच की पीसफुल कहानी। टेंट लाइन नंबर 3 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिनके नाम पर अब एक मिल्क शेक लॉन्च होने जा रहा है। ये मैं सोच रहा हूँ कि इस मिल्क शेक का नाम क्या होगा। इस मिल्क शेक को मैं क्या नाम दूँ? हाउ अबाउट पिगी चॉप्स मिल्क शेक? जस्ट किडिंग, डिटेल्स। प्रियंका चोपड़ा का नाम बहुत से ब्रांड से जुड़ा है, लेकिन इस बार उनका नाम जुड़ने जा रहा है एक मिल्क शेक के ब्रांड से। लगता है प्रियंका के इंटरनेशनल सिंगिंग करियर ने उन्हें हॉलीवुड के और करीब ला दिया है, और अब बॉलीवुड के सबसे मनमोहक स्टार को हॉलीवुड अपनी तरह से सेलिब्रेट करना चाहता है। वी से मोर पावर टू यू पिगी चॉप्स। हेडलाइन नंबर 2 बनी है रिचा चड्डा, जिन्होंने अलेजिडली डायरेक्टर संजय भंसाली और पूजा भट्ट को सेम डेट्स देकर अपने आप को डाल दिया है वन बिग मेस, और अब वो अपेरेंटली हर किसी के पास जाकर अपना दुखड़ा सुना रही है। शेयर द डिटेल्स ऑन दिस वन। अगर सोर्सेज की माने तो रिचा ने एंथुसियाज्म में आकर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली और पूजा भट्ट के साथ फिल्म्स तो साइन कर ली, लेकिन अब संजय लीला भंसाली को दी हुई डेट्स पूजा भट्ट की फिल्म के साथ क्लैश हो रही हैं। और मजे की बात तो यह है कि अपने इस मेसअप के बारे में रिचा सबको बता रही है, मानो इट्स एन अचीवमेंट। सुनने में तो ये भी आया कि रिचा ने अपनी ये दुख भरी कहानी शाहरुख खान को भी सुनाने की कोशिश की, मगर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। रिचा, इट्स अ गुड थिंग टू शो दैट यू आर बिजी, बट इट्स क्वाइट अनदर थिंग टू शो पीपल दैट यू आर इन अ मम्बो जंबो मेस।
ऋचा को लगता है कि संजय लीला और पूजा भट्ट को कर लेगी वो मैनिपुलेट, लेकिन उसे पता नहीं है कि बॉलीवुड में हो सकता है सील उनका फेट। सिमी, लगता है फिल्म फुकरे का रोल ऋचा अपनी निजी जिंदगी में भी निभा रही हैं। डेट्स के साथ कर रही हैं वो मनमानी। अगर बड़े बड़े डायरेक्टर से ऐसे पंगा लेंगी तो कहीं बिगड़ ना जाए ऋचा और उनके डायरेक्टर्स के बीच की पीसफुल कहानी। क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड की सबसे ग्रेसफुल डांसर और एक्ट्रेस हेलन का पूरा नाम क्या है? हेलन रिचर्डसन, और वो ओरिजिनली वो बर्मा देश से आई है। देखा, बॉलीवुड दुनिया भर के लोगों को एक करता है और हम दुनिया भर का गॉसिप आपको लाते हैं। खबरें और भी हैं, बट इस छोटे से ब्रेक के बाद। आदित्य कपूर अभी हैं हैपनिंग और यंग। फिर भला वो क्यों करेंगे डांस सीनियर एक्ट्रेस के संग? वेक अप बॉलीवुड, दिस इज द न्यू जनरेशन जो है टैलेंटेड एंड हॉट। श्रद्धा हो या आदित्य, they are calling their own shots. Oh no! टेंट लाइन्स नंबर 1 बने हैं आशिकी 2 फेम आदित्य रॉय कपूर, जिन्होंने एक अवार्ड फंक्शन में अपेरेंटली दिया मिर्जा के साथ डांस करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो खुद को दिया से बड़ा स्टार समझते हैं। आदित्य ने दिया के साथ डांस करने से मना कर दिया। परिणीति के साथ डांस करने की इच्छा जताई। क्या बात है भाई। अगर सोर्सेज की माने तो आदित्य रॉय कपूर को एक अवार्ड शो में दिया मिर्जा के साथ डांस करना था, लेकिन आदित्य ने दिया के बजाय परिणीति के साथ परफॉर्म करना ज़्यादा प्रेफर किया। अपेरेंटली आदित्य का मानना था कि परिणीति दिया से ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऑर्गेनाइजर्स को आदित्य की बात माननी पड़ी। वैसे देखा जाए तो दिया मिर्जा आदित्य से काफ़ी बड़ी हैं। ऐसे में अगर आदित्य ने उनके साथ परफॉर्म करने से मना कर दिया तो क्या बुरा है। अभी तो वक्त है उनका दूसरे यंग स्टार्स के साथ स्टेप मैच करने का, और इसी वजह से आदित्य ने प्रेफर किया परिणीति के साथ परफॉर्म करना। ऑर्गेनाइजर्स को आदित्य की बात तो माननी ही पड़ेगी। आदित्य रॉय कपूर ने दूसरे स्टार्स की तरह नहीं बनाए अपने मसल, लगता है वो अपने ईगो से ही देंगे वो सबको मसल। व्हाट से सिमी? आदित्य कपूर अभी हैं हैपनिंग और यंग। फिर भला वो क्यों करेंगे डांस सीनियर एक्ट्रेस के संग? वेक अप बॉलीवुड, दिस इज द न्यू जनरेशन जो है टैलेंटेड एंड हॉट। श्रद्धा हो या आदित्य, they are calling their own shots. रास्ते में अचानक मुझे एक लेडी मिली जिसने मुझसे पूछा क्या तुम हो गॉसिप किंग विवान टेंट लाइफ की होस्ट? मैंने कहा हाँ, तो वो गायब हो गई। पता है क्यों? क्योंकि वो थी सेलिब्रिटी गोस्ट। व्हाट अ बैड जोक। I think I'll take your leave. See you next week with more gossips on Tent Lies. But don't forget, आप अगले हफ्ते वेंसडे को डायरेक्टर कबीर खान की जर्नी देख लीजिए on Bollywood Storytellers, and I will be back with more on Zoom, India's #1 Bollywood channel.